सो मल्टीटास्किंग आपके लिए क्या है और आपको क्या लगता है, डू यू रियली यूज़ दैट कॉन्सेप्ट इन योर लाइफ? आजकल तो मोबाइल्स भी धीरे धीरे इस तरह से डेवलप हो रहे हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकें, नो डिफरेंट वेरियस ऐप्स एट द सेम टाइम चल सकें। अब आपको पता है, आपने कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी और इंटरनेट पे जाओ भरा पड़ा है कि मल्टीटास्किंग कैसे हम अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड एक्चुअली मल्टीटास्किंग अच्छी मानी जाती है एंड द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स दैट। हमारे गैजेट्स ले लो, हमारी ज़िंदगियाँ ले लो, जॉब्स ले लो, हमारी पढ़ाई ले लो, हर चीज़ में मल्टीटास्किंग इज़ कंसिडर्ड, और वो चीज़ हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मल्टीटास्किंग ठीक है और इसको और इम्प्रूव करना चाहिए जिससे बंदा और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, तो मुझे एक बात बताओ, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो मोबाइल पे बात करना अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिंपल, राइट? सिंपल, इसमें कुछ ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, सिंपल है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर कोई बंदा कहे कि नहीं मैं मल्टीटास्किंग कर पाता हूँ, ठीक है, मैं मल्टीटास्किंग कर पाता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ द रूल। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मैक्सिमम अध्यात्म और गुरमत के अंडर रह के ही बात करूँगा, लेकिन थोड़े से आपको साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताऊँगा जो आपको ज़्यादा दुनिया में मिलेंगे नहीं, बट द रिसर्च हैज़ बीन डन बाय वेरी वेरी बिग फर्म्स। MIT जैसे इंस्टीट्यूट्स ने भी इन चीज़ों पर, इस कॉन्सेप्ट पर, मल्टीटास्किंग पर रिसर्च की है, और काफ़ी सालों की स्टडी के बाद व्हाट दे हैव कम अक्रॉस वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साइंस ने भी ये चीज़ बोली है कि हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकता। कर सकता है नहीं कर सकता, ये काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें आया है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आपको ड्राइविंग का एग्जांपल दिया, ठीक है, ऐसे ही आप मेरे को एक बात बताओ, जब कोई कुकिंग कर रहा होता है, ठीक है, साथ में हम फ़ोन सुनना शुरू कर दें, जस्ट हम 1 से 2 काम इकट्ठे करने शुरू कर रहे हैं, चांसेस हैं कि वो जो हम कुक कर रहे हैं वो चीज़ सड़ जाए, है ना। और अब जैसे मैंने ड्राइविंग की आपको बात कही, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं, हमें एक पिक्चर दिख रही है सामने, ठीक है, हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, सामने पिक्चर दिख रही है, और पिक्चर के अकॉर्डिंगली आंखों में से के थ्रू जो जा रहा है दिमाग में, फिर दिमाग सिग्नल सेंड करता है कि भाई ये चीज़ चल रही है, और ऐसे ऐसे तेरे को अब हाथ राइट मोड़, अब हाथ लेफ़्ट मोड़, पैर को थोड़ा सा दबा, पैर को खींच ले, एंड ऑल दैट। ठीक है, जब आप मोबाइल पे पैरेलली अगर आप मोबाइल पे बात करना शुरू कर दो, उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो हर एक चीज़ को एज अ प्रोजेक्ट लेता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है, कुछ स्टार्टिंग टाइम होता है, एंड टाइम होता है, बीच में कुछ रिसोर्सेज होते हैं, उसे मैनेज कैसे करना है, दिमाग उस पर काम करता है। ठीक है, तो हर चीज़ जो दिमाग के अंदर जा रही है ना, ब्रेन टेक इट एज अ प्रोजेक्ट। ठीक है, सो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, साथ में ड्राइव कर रहे हो ना, फ़ोन पे बात आप आइसक्रीम की कर रहे हो, आप किसी सीन की कर रहे हो, आप हिमाचल की कर रहे हो, या पहाड़ों की कर रहे हो, आप किसी और बंदे के बारे में बात कर रहे हो, दिमाग उनको एज अ प्रोजेक्ट लेता है, और आपका दिमाग उसकी वर्चुअल इमेज बनाता है। कभी भी आप ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करना कि जब आप कुछ सोच रहे हो तो आप दिमाग इज सो पावरफुल ना कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, अपने दिमाग वर्चुअली आप अपनी दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मैं अगर पहाड़ों के बारे में सोचूँ तो आई कैन गो टू एवरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, हम अभी पायलट बनने का, अगर कोई मेरा सपना है पायलट बनने का, आप थोड़ा सोचो, आप बिल्कुल वहाँ सीट पे बैठे हो सकते हो, साथ में बटन और वो कॉकपिट में का आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। कैसे? दिमाग से। ठीक है, सो दिमाग इज़ सो पावरफुल कि वो हर एक प्रोजेक्ट को, हर एक चीज़ को की इमेज बनाता है सामने। सो ऐसा हो सकता है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो, जो इमेजेस आपके सामने, आइसक्रीम आ गई, पहाड़ आ गए, लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, फ्रेंड्स आ गए, पहाड़ आ गए, अब किसी चीज़ की इमेज ब्रेन ज़्यादा बड़ी कर सकता है। ठीक है, और उस वजह से आपको जो कंसंट्रेट आपको किस पे करना था, आपको तो सामने सड़क पे करना था। ठीक है, पर दिमाग किस चीज़ पर कंसंट्रेट करूं ज़्यादा, किस पर कम, इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग के लिए नहीं बनी। हमारा दिमाग एक ही चीज़ पर फोकस एट अ टाइम करने की कैपेबिलिटी रखता है।
इसका एग्जांपल मैं एक और आपको दूं कि ATC पता है आपको, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। आप देखा करो जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना, उसमें एक जगह होती है जो काफ़ी ऊंची सी ऐसी बिल्डिंग बनी होती है, बड़ा सा कमरा बना होता है, उसको ATC कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सो व्हाट दे डू इज़ दे मैनेज द लैंडिंग्स एंड टेक ऑफ्स। वो जो जॉब है ना, वो 5 से 6 घंटे की शिफ्ट होती है सिर्फ लोगों की, पता है आपको। इफ़ यू आर एन ATC कंट्रोलर ना, तो आपकी जॉब जो है वो 5 से 6 घंटे की होती है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होती। अब ऐसा क्यों है कि एक ATC कंट्रोलर जो होता है उसकी जॉब सिर्फ 5 से 6 घंटे की होती है, ये शायद इससे भी कम होती है आई थिंक, ठीक है। और आपको पता है कि जब वो अपनी जॉब पे भी होते हैं तो मान लो आधा घंटा या 45 मिनट्स के लिए उन्होंने काम किया, ठीक है, उसके बाद वो 15 मिनट से 30 मिनट्स तक की ब्रेक लेनी पड़ती है। और उन्हों की जो ब्रेक है उसके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए होते हैं एयरपोर्ट्स में, ऐसी ऐसी जगहें बनाई होती हैं जहाँ पर जाकर वो रिलैक्स कर सकते हैं, वो अपना कुछ ड्रिंक कर सकते हैं, अपना कुछ आराम से बैठ सकते हैं, कुछ म्यूज़िक सुनना है म्यूज़िक सुनना, मतलब दे नीड टू रिलैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ATC की जॉब होती है उनको एक व्यू प्रॉपर तरीके से देखना होता है। लाइक अगर कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, फोकस एक जगह पे करना होता है, एक जगह फोकस करना होता है, और एक जगह पर ही फोकस कर करके ब्रेन जो है, जो साइंस कहती है, मतलब मैं आपको साइंटिफिक टर्म्स में बता रहा हूँ कि हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं ना ब्रेन में, वो बर्न होते हैं व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन समथिंग, ठीक है। एंड व्हेन वी डू मल्टीटास्किंग ना, क्योंकि उन्हों का भी काम फोकस और मल्टीटास्किंग ज़्यादा होता है, ठीक है, 3-4 स्क्रीन्स होती हैं एक एक बंदे के पास ऐसे करके, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग से क्या होता है कि आपके जो ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो बर्न हो जाते हैं। उन्हों को रिस्टोर करने के लिए दे नीड टू रिलैक्स फॉर हाफ एन आवर और इवन 45 मिनट्स। आप खुद सोचो 4-5 घंटे की जॉब है, उसमें से भी आधे पौने घंटे के बाद वो आधे घंटे की ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो लगातार वो मल्टीटास्किंग करते रहेंगे ना, तो इवन देयर ब्रेन कैन कोलैप्स, ठीक है। एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मैंने आपको जो दुनियावी चीज़ों का एग्जांपल लेके जो बताया कि मल्टीटास्किंग ठीक नहीं है, अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें, आप ले लो कि 10 में से 9 लोगों का ये सवाल आता है, और उसका वन ऑफ द रीज़न है ये मल्टीटास्किंग। सवाल पता है क्या है? मेरा मन नहीं टिकता। नाउ अंडरस्टैंड दिस, हमने हमारी जो लिविंग है उसमें मल्टीटास्किंग इतनी ज़्यादा करनी शुरू कर दी है कि अब दिमाग भी एक चीज़ पर फोकस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाता। हम मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी साथ में काम कर रहे हैं, एक जगह पर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम खाना खा रहे हैं साथ में मोबाइल भी सुन रहे हैं, वहाँ भी फोकस है, यहाँ भी फोकस है, मल्टीटास्किंग, ठीक है। दिमाग को आदत पड़ गई है ना अब क्या करने की? मल्टीटास्किंग की। वो एट अ टाइम एक जगह पर नहीं बैठ पा रहा। इस वजह से क्या होता है कि जब आप पाठ कर रहे हो, तो जब भी आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, आपका माइंड क्या कहता है? जंप करता है इधर उधर। कुछ तो मैं आपको बताऊं, पिछले जो सैटरडे गुरु नानक सीरीज़ हुआ उसमें Q&A में एक बंदे ने यहाँ तक सवाल पूछा, उसने कहा कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता नित्य-नेम में सुबह, तो क्या मैं उसके अलावा सेवा कर सकता हूँ गुरुद्वारे जाके? नाउ दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं उसको सेवा करने के लिए मना भी नहीं कर सकता हूँ, एंड गुरु महाराज का हुक्म है कि भी 5 वाणियाँ सुबह की नित्य-नेम की तो करनी ही करनी है, ठीक है। सो हुक्म सबसे ऊपर है। तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि भी लगना तो है ही नहीं। 10 में से ऑलमोस्ट 10 लोगों का ही ना मन नहीं टिकता जब पाठ करते हैं, और उसके काफ़ी रीजंस हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस जो हैं मन नहीं टिकने के, वो है मल्टीटास्किंग। सो अपनी लाइफ में हम लोग मल्टीटास्किंग को बढ़ावा ना दें। हो सकता है बंदे को लगता है कि यार बंदे की कमाई में भी फ़र्क पड़ सकता है, या बंदे की डे टू डे रूटीन में फ़र्क पड़ सकता है। जहाँ पर आज बंदा सोच रहा है कि मैं 10-10 काम कर रहा था, अब मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 4 या 5 ही कर पा रहा हूँ। आई एम लूजिंग इन माई लाइफ। यू आर नॉट लूजिंग। मैंने जब पढ़ा ना, रिसर्च की इसके बारे में, मल्टीटास्किंग से इस तरह की डिजीज़, मेंटल डिजीज़ पैदा हो जाते हैं ना कि बंदे की हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। वी आर एक्चुअली डिट्रॉइटिंग आवर सेल्फ।
समझ लगी कि नहीं? एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सब ये करते होंगे, मल्टीटास्किंग नॉर्मली करते हैं, ठीक है। आज भी मैं भी इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि आदत पड़ चुकी है ना, व्हेन यू हैव सो मैनी थिंग्स टू डू एंड यू ट्राई टू डू इट, बिकॉज एक तरह से अंदर होता तो है ही है ना कि मैं करूं, सब कुछ करूं, ठीक है। इस दुनिया में जो भी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से करूं, बिजनेस भी करूं, अपनी नौकरी भी करूं, पढ़ाई भी अच्छी रखूं, अपनी सेवा भी अच्छी रखूं, नाम सिमरन भी करना है, गुरु महाराज का हुक्म भी मानना ना, देयर इज़ हेल लॉट ऑफ थिंग्स। दोस्त भी बहुत सारे बना लिए, रिश्तेदार बड़े सारे हैं, काम बड़े सारे हैं, घर जितना बड़ा कर लोगे उतनी उसकी मेंटेनेंस लग जाएगी, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो मल्टीटास्किंग से बचो, वहाँ पर नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आपका बॉडी के अंदर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और देखो गुरु महाराज बड़ा प्यारा हमें गुरबाणी में समझाते हैं, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। गुरु महाराज ने नाम सिमरन करने का ना एक रूल दिया है, सावधान एकाग्र चित। बहुत बड़ी बात कर दी गुरु महाराज ने, ठीक है। हम लोग पाठ करते टाइम हम लोग लेज़ी होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ तो मैंने बहुत लोगों में देखी है कि पाठ करते हुए कुछ ना कुछ करना, कोई ना कोई काम करना, ठीक है। मैं किसी को मतलब पर्सनली पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बिकॉज वी ऑल फॉल इन द सेम पॉइंट, लेट मी टेल यू। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि चित्त ला के, सावधान होके चित्त ला के करना है, मल्टीटास्किंग नहीं, इधर उधर काम नहीं करना। जब पाठ करें तो सिर्फ पाठ करें। देखो पता क्या होता है, जब आप अपनी जब पाठ करते टाइम मान लो आपने वो चीज़ का ध्यान रखा, पर बाकी सारा टाइम आप बड़ा ज़बरदस्त मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। 23 घंटे हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और 1 घंटा जो नित्यनेम कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग कहें कि हमारा चित्त लग जाए, हमारा मन टिक जाए, नहीं हो सकता। सावधान एकाग्र चित का जो सिद्धांत है उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको जो 24 आवर्स का जो टाइम स्पेन है ना आपका, उसको आपने क्या करना, नहीं करना। ध्यान रखना है थोड़ा अपना, आपकी बॉडी स्टेक पे है, योर मेंटल पीस इज ऑन स्टेक, ठीक है।